देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब जुमले हैं, जुमलों का क्या। जैसा कि देखते तेरा अपना तेरा अपना गद्दार नेता ही देश समाज में आग लगाएगा। भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सत्य बराबर प्राकृतिक सच जोड़ शिवम जोड़ सुंदरम। जी हां, वह प्राकृतिक सच जो कल्याणकारी हो एवं सौंदर्य रस में भी सिक्त हो, वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही नियंता है। शिवत्व एवं सुंदरत्व ही तो सभ्यता एवं संस्कृति है। सेक्स का सौंदर्य एवं आकर्षण एक प्राकृतिक उपयोगी ठगी है, मृग तृष्णा नहीं। वस्तुतः यह सभी जीवों में समान एक जैविक प्रक्रिया मात्र है, लेकिन वही जब रीति रिवाज एवं दर्शन से जुड़कर शिव एवं सुंदर रूप धारण कर लेता है तो विवाह संस्कार कहलाता है, जिससे परिवार रूपी संस्था का जन्म होता है और वहीं से फिर हम सब में एक्चुअली मानवता का विकास क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मजहब तो यही सिखाता है, लेकिन जब वही राजनीतिक सत्ता से जुड़ता है तो सबसे अधिक कत्लेआम होता है। आइए इस नेकेड सत्य को समझे और जीवन और जगत में सफलता प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन के साथ साथ अपने पारलौकिक जीवन को भी सफल बनाएं। ईश्वर कोई रहस्य नहीं है, ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है, कण कण में भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फोटोन में भी है, और चेतना में पहाड़ पठार नदी सब में है। ईश्वर भक्तों की मदद करते हैं, ईश्वर लाठी लेकर मदद के लिए नहीं आते हैं, वरन सुबुद्धि और सुयोग देकर मदद करते हैं। जी हाँ, हम सबका, इंसान का आदिम माता पिता एक है, चाहे आदम हव्वा कहो, आदम ईव कहो, चाहे मनु शत्रुपा कहो, चाहे फिर विकासवाद से बंदर कहो, और सभी एक ही में नष्ट हो जाएंगे जब मिलेंगे हम। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा धरती एक है, सूरज एक है, पृथ्वी एक है, तो ईश्वर अल्लाह गॉड 10 हो नहीं सकते हैं, वो एक है। पर ये नेकेड सत्य कितना में है, ईश्वर अल्लाह गॉड और भारत धर्म। आई हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ फिर जाएंगे, ये फिलॉसफी मनुष्य को सब दिन से उलझाता रहा है, और उसका निर्णय ये फाइनल ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है पहला, दूसरा परिस्थितियों का उपज होता है, और तीसरा समय नचावत राम गुजाई, यानी प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह गॉड जो कहो वो नचाता है, और तीनों का मिला जुला ये रूप है। चलिए, संसार है एक नदिया दाग है यारो, जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला में। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है। और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। इसके लिए मैं दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इससे हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या?
बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला है, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजुकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। पढ़ना है, लिखना है और IPS नहीं, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। उसका जीना है जो को जीवन देता है। इस देश का स्टूडेंट मोदी जी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ऐसे अनपढ़ गंवारों से हम बदनाम नहीं हो गए। वही गाली गलौज करने आती है, गुंडागर्दी करनी आती है, किसी भी चीज का एक ही रिस्पॉन्स है इनके पास। इसके पीछे तो पाकिस्तान का हाथ है। क्या करेगा इंसान? अगर इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वही 3-4 शब्द रटेगा जो उसको पता है। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।